एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज हम नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे किडनीज़ के अंदर जो जिनको हम कह सकते हैं जो किडनीज़ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। और आज हम नेफ्रॉन्स के ही पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स के कौन से पार्ट को, किस पार्ट को क्या कहा जाता है। ये जो सामने मैंने आपके रखा हुआ है ये नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन्स के बारे में ये देखना कि जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ के अंदर जैसा कि हमको मालूम है कि किडनीज़ के अंदर इम्प्योर ब्लड आता है और किडनीज़ उसको प्योर करती है। तो किडनीज़ के अंदर ऐसा क्या होता है जो उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है, तो वही होते हैं नेफ्रॉन्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपको अच्छा लगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो नेफ्रॉन से पहले शुरू करेंगे कि नेफ्रॉन्स बेसिकली हैं क्या। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज़। जो नेफ्रॉन्स हैं ये नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन्स किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कहे जाते हैं। नेफ्रॉन्स एक किडनी में कम से कम एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन्स, रीनल ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन्स के बहुत सारे नाम हैं, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन्स, रीनल ट्यूब्यूल्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। इतने नामों से इसको जाना जाता है। हमारे पास जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो इसके पार्ट्स पढ़ते हैं अब हम। सबसे पहले जो यहाँ पे मेंशन है जिसको हम कह रहे हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हमारे किडनी के अंदर डर्टी ब्लड को लेकर आती है। रीनल आर्टरी हमारे हार्ट की जो सबसे बड़ी आर्टरी है अयोटा, उसके साथ कनेक्टेड होती है। मतलब उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन इम्प्योर है, तो रीनल आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, लेकिन वो अभी इम्प्योर है, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको रिमूव कराने के लिए वो रीनल आर्टरी हमारे नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर एंटर करती है। रीनल आर्टरी यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरी ब्रांचेस में ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद फिर से यूनाइट होती है। तो यूनाइट होने के बाद उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये वाइड होती है। रीनल आर्टरी जब एंटर करी हमारी किडनी के अंदर तो वो बहुत सारी ब्रांचेस में ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद फिर से यूनाइट होती है, और यूनाइट होके वो थोड़ी वाइड होती है, तब उसका नाम होता है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल। जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है वो इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है ये है वो कप शेप स्ट्रक्चर। इसकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, ये कहलाती हैं वॉल्स। इस कप शेप स्ट्रक्चर को, जिसकी वॉल्स थिन हैं, उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो रीनल आर्टरी ब्रांचेस में ब्रेक हुई, उसके बाद वो यूनाइट होती है। यूनाइट होने पर उसको एफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल जब इस बोमेन कैप्सूल यहाँ पर एंटर करती है तो वो दोबारा से ब्रेक हो जाती है। इन बंडल ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है वो फिर से यूनाइट होता है, लेकिन इस बार नैरो। यहाँ पर इनको एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। यहाँ ए वाला एफरेंट है और यहाँ ई वाला एफरेंट है। रीनल आर्टरी जब आई तो वो बहुत सारे ब्रांचेस में ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद यूनाइट हुई। यूनाइट होने के बाद वो वाइड है, तो तब हम उसको बोल रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। वो बोमेन कैप्सूल में यहाँ पर एंटर करी, फिर से उसकी ब्रांचिंग होती है। तो यहाँ इस कैपिलरी नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरी नेटवर्क दोबारा से यूनाइट होता है, लेकिन इस बार नैरो, तो इसको यहाँ बोला जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। इस कप शेप स्ट्रक्चर को, जिसको हमने बोमेन कैप्सूल कहा, और ये जो ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को साथ मिलाकर नाम दिया जाता है मेल्फिजियन कैप्सूल, या फिर इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। मेल्फिजियन कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल, दोनों नाम दिए जाते हैं। मतलब ये जो आपका बोमेन कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस हैं, दोनों को साथ मिला के बोला जाता है मेल्फिजियन कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। अब हम आगे चलते हैं। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल थी वो आगे चलती है, मूव करती है, और यहाँ फिर से कैपिलरी का नेटवर्क ब्रेक होता है। ये यहाँ पे फिर से ब्रेक हो रही है, यहाँ पर भी ब्रेक हो रही है,
और यहाँ पर भी ब्रेक हो रही है। तो ये जो दोबारे से ब्रेक हुई है, जो सेकेंडरी नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये कहलाता है वेसरेक्टा। दिस सेकेंडरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज वेसरेक्टा, ये वाला। यहाँ फिर ये दोबारे से यूनाइट हुई और किसके साथ मिल गई, इसे हम कहेंगे रीनल वेन। रीनल वेन के अंदर, रीनल वेन का काम है जो आपकी किडनीज़ हैं उसके अंदर से जो ब्लड प्योर हुआ है इस पूरी जर्नी के थ्रू, उस ब्लड को कैरी करके बाहर लेकर जाना। ब्लड प्योर ज़रूर हुआ है लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी, नाइट्रोजनस वेस्ट तो रिमूव हो गया लेकिन अभी वो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है। तो रीनल वेन उस प्योर ब्लड को लेकर पोस्टीरियर वेना केवा को देगी, जो हमारी सबसे बड़ी वेन है, और पोस्टीरियर वेना केवा उसको हमारे हार्ट के अंदर पोर कर देगी। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको सिर्फ कैपिलरीज एक्सप्लेन करी हैं, ये जो रेड और ब्लू कलर से आपको दिख रही हैं। एक बार उसको रिकैप देते हैं। रीनल आर्टरी, उसकी ब्रांचिंग होती है, यहाँ डायग्राम में शो नहीं की। ब्रांचिंग होने के बाद वो फिर से कंबाइन होती है, यहाँ थोड़ी नैरो होती है, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर वो अंदर आके फिर से कैपिलरी के नेटवर्क्स में ब्रेक होती है, यहाँ उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। यहाँ आके वो फिर से यूनाइट हुई लेकिन इस बार नैरो, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। कैपिलरीज आगे चलती जाती हैं, फिर दोबारा से यहाँ पर इनका ये ब्रेक होती है, इस तरीके से ब्रेक हो रही हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पर ये कंबाइन होकर बाहर निकले, इनको हम बोलेंगे रीनल वेन। रीनल वेन के अंदर प्योर ब्लड जाता है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड होता है। रीनल वेन उस ब्लड को वेना केवा, रीनल वेन इस ब्लड को वेना केवा को देती है और वेना केवा उसको हार्ट के अंदर लेकर जाता है। रीनल आर्टरी ब्लड को आयोटा से लाती है, रीनल आर्टरी ब्लड को आयोटा से लेकर आती है। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम इनके नीचे ये जो येलो कलर से ट्यूब्स दिख रहे हैं, इनके नेमिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ इतना यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं PCT। PCT का मतलब होता है प्रॉक्सिमल, या प्रॉक्सिमल को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। PCT स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल और फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये जो प्रेजेंट है, ये कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। पूरा मिला के जो यू शेप है ये कहलाएगा लूप ऑफ हेनले। अगर मैं इतने की बात करूं तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। जो ऊपर की तरफ आ रही है इसे बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। फिर ये जो इतना है, ये जो इतने ट्यूब्स हैं, इनको हम बोलते हैं DCT। DCT का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब DCT के बाद ये जो है, ये कहलाती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर यूरिन आता है। ये जो आपका बना हुआ है, दिस इज़ नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। अब एक चीज़ और, ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये एक बार इसे देखते हैं। ये जो आपकी किडनी है, ये मैंने एक किडनी शो करी है। जो डार्क स्ट्रक्चर है, ये जो डार्क है, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। जो अंदर वाला था ये मेड्यूला है। यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट होता है, ऐसे करके एक नॉच होता है, जिस आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैंने ये किडनी ड्रॉ करी है ऐसे, तो यहाँ एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। इस हाइलम से ये फनल इंसर्टेड है जिसको हम बोल रहे हैं पेल्विस। ये जो कहलाएगा नीचे वाला, इसको हम बोलेंगे, ये जो क्राउन जैसा है ये कहलाएगा पैपिला। और जो ब्लैक ब्लैक लाइंस निकल रही हैं कहलाएंगी पिरामिड। अब इसको आप यहाँ पर अप्लाई करिए।
जो आपका पीसीटी है, ये प्रॉक्सिमल या जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बोमेन कैप्सूल और पीसीटी। बोमेन कैप्सूल का मतलब ये जो कप शेप है, बोमेन कैप्सूल और पीसीटी दोनों के दोनों लाए करते हैं। मैं इस डायग्राम को यहाँ रखती हूँ। जो बोमेन कैप्सूल है और पीसीटी है वो दोनों के दोनों लाए करते हैं आपके कोर्टेक्स के अंदर। बोमेन कैप्सूल एंड पीसीटी बोथ लाई इन कोर्टेक्स। जो लूप ऑफ हेनले है वो सबसे पहले, लूप ऑफ हेनले ये जो हमने यू शेप बनाया है वो आधा पहले मेड्यूला में होता है, उसके बाद ये जो आधा है ये फिर से कोर्टेक्स में जाता है। नेक्स्ट जो आपका है डीसीटी, जो ये डीसीटी है ये कोर्टेक्स में लाया करता है। बोमेन कैप्सूल और पीसीटी कोर्टेक्स में, यानी कि ये जो डार्क डार्क रीजन है ये इसमें पीसीटी और आपका बोमेन कैप्सूल। लूप ऑफ हेनले आधा पहले मेड्यूला में फिर आधा कोर्टेक्स में, और ये जो डीसीटी है, डीसीटी ये आपका दोबारे से लाया करता है कोर्टेक्स के अंदर। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को एक बार आपको रीकैप लेकर बताऊं तो ये रीनल आर्टरी थी, इसकी ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होने के बाद ये दोबारा से यूनाइट होती है और ये वाइड होती है यहाँ पर, इसे हम बोल रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर अंदर से दोबारा से कैपिलरी का नेटवर्क बनता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पर ये फिर से यूनाइट होती है लेकिन नैरो होती है, इसे बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ये ए एफरेंट है, ये ई वाला एफरेंट है। ये जो नीचे ये जो कप शेप बना है इसको हम बोलेंगे बोमेन कैप्सूल, और इसकी वॉल थिन होती है। बोमेन कैप्सूल और कैपिलरी ये ग्लोमेरुलस, ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में मिला करके बोला जाता है मेल्फिजियन कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल। मेल्फिजियन कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। फिर यहाँ पर कैपिलरीज फिर से ब्रेक होती हैं। ये इस नेटवर्क को, इतने नेटवर्क को हम बोलते हैं वेसरेक्टा, सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क। इसको बोलेंगे हम वेसरेक्टा। यहाँ ये फिर से यूनाइट हुई, इसको हम बोलेंगे रीनल वेन। रीनल वेन प्योर ब्लड को लेकर वेना केवा में जाएगी और वेना केवा फिर से उस ब्लड को हार्ट के अंदर डाल देगी। रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आई थी अयोटा से। अब हम नीचे के ट्यूब्स की बात करें तो ये है आपका बोमेन कैप्सूल। जो फर्स्ट बना हुआ है, ये जो ट्यूब है, ये जो कर्व बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल या फिर फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो आपका बोमेन कैप्सूल है और जो पीसीटी है, ये दोनों लाई करते हैं इस डार्क रीजन में जिसको हम कह रहे हैं कोर्टेक्स। फिर आता है आपका ये जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। पूरे को मिला के लूप ऑफ हेनले। अगर एक लिम्ब की बात की जाए तो डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर वाली लिम्ब की बात की जाए तो असेंडिंग लिम्ब। ये आधा करता है मेड्यूला में एग्जिस्ट और आधा करता है ये कोर्टेक्स में। मेड्यूला का मतलब ये जो रीजन है ये वाला, और कोर्टेक्स मतलब ये वाला रीजन। ये किडनी का स्ट्रक्चर है। अब ये जो आगे का ट्यूब है ये कहलाता है आपका डीसीटी। डीसीटी का मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद आपका ये आता है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। और लास्ट, नेफ्रॉन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन्स, रीनल ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल। एंड नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो कि किडनीज की, एक किडनी के अंदर कम से कम मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं।
और यही काम करते हैं इम्प्योर ब्लड को प्योर करने का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।